हेलो जी, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आप सभी के लिए जो आज का आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपने देखा है कि एवरेज के कुछ क्वेश्चंस या एक कॉन्सेप्ट से हम बात करेंगे। एवरेज के बहुत बेहतरीन सा आज कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। इस कॉन्सेप्ट को आप बड़े ध्यान से पहले समझेंगे, उस पर रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ 10-12 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। उन क्वेश्चनों को समझेंगे और मैं पक्का उम्मीद करता हूँ आपको ऐसा क्वेश्चन अगर कभी मिला तो आप पक्का उस क्वेश्चन को कर पाएंगे बिल्कुल किसी हेजिटेशन के दौरान। साथ ही साथ आपको बातें ये भी समझाई जाएगी इस वीडियो के अंदर कि क्वेश्चन जो है किस टाइप से बना हुआ है, मतलब कितने वैरायटी में क्वेश्चन हो सकता है और क्वेश्चन में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे कुछ चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। ठीक है, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो ये गलत लिखा गया पहली बात। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस से रिलेटेड है, तो आप कहेंगे ये है एवरेज से रिलेटेड। किस से रिलेटेड है ये है एवरेज से रिलेटेड। ठीक है, एवरेज में आज का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से बातें समझनी है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग और क्या नहीं है, या इससे बातें कैसे पूछी जाती है और कैसे बातें नहीं पूछी जाती। ठीक है, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बेसिक सी बात जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, मान लो कि आपसे कहा गया डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, तो आप ये कहेंगे अगर हमारे पास ये कोई एक ग्रुप में कोई चीज़ है और आप इसे दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, मान लो ए, बी और सी, इन 3 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं, तो ये हिस्सों में बांटकर अलग अलग बातें करना ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है मीनिंग। अगर किसी एक बल्क की चीज़ को या एक बड़ी वैल्यू को आप जो है अलग अलग हिस्सों में तोड़कर उसी वैल्यू को बता रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं। मान लो हमने कहा हमारे पास जो है वो 1000 रुपये हैं, आपने इस 1000 रुपये को 200 यहाँ दे दिए, 400 यहाँ दे दिए, बचे कितने 400, 600 और 400 यहाँ बचे, 400 यहाँ दे दिए। तो आपने इन 1000 रुपये को ही तो अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो इससे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या है। इस बात को समझने के साथ साथ अब आपको एक नई बात सीखनी है, या आप कह लीजिए एवरेज की कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी है। टर्मिनोलॉजी क्या समझनी है एवरेज की, तो एवरेज की टर्मिनोलॉजी ये समझनी है, अगर एवरेज में किसी के पास एक्स्ट्रा है, एवरेज में अगर किसी के पास एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए मैं अगर मान लो किसी ग्रुप में शामिल होना चाह रहा हूँ और उसमें शामिल होने के लिए मिनिमम मुझे 50 रुपये चाहिए। ठीक है, मैं आपके ग्रुप में शामिल होना चाह रहा हूँ और मिनिमम मुझे कितने रुपए चाहिए, 50 रुपये चाहिए आपके ग्रुप में शामिल होने के लिए, लेकिन मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 70 रुपये हैं। तो मैं 20 रुपये का उनका क्या करूँगा, जो 20 रुपये का क्या होगा, तो आप कहेंगे उन 20 रुपयों को एक्स्ट्रा में इंक्लूड किया जाएगा। क्या, किस में इंक्लूड किया जाएगा, एक्स्ट्रा में। अब ये एक्स्ट्रा में इंक्लूड करने से मतलब क्या होगा, तो ये क्या कर दिए जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। अगर मैंने सभी को 1-1 रुपये करके दे दिया या 2-2 रुपये सभी के हिस्से में आ गए, तो आप सभी का जनरल एवरेज से बढ़ जाएगा ना, जो आपका नॉर्मल एवरेज था उससे उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया, रिजल्ट ये आया एवरेज इंक्रीज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज इंक्रीजेज, एवरेज हो जाएगा इंक्रीज, बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या समझनी है, अगर किसी के पास एवरेज से कम हो तो क्या होगी, डिफिशिएंसी होगी, डिफिशिएंसी होगी। अगर किसी के पास डिफिशिएंसी होगी तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा, गेन फ्रॉम ऑल, सभी से उसने गेन कर लिया। इससे क्या होगा, इससे एवरेज डिक्रीजेज, एवरेज उतना ही घट जाएगा। इससे रिजल्ट ये निकल कर आएगा। तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रामबाण है इस चीज़ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो ये है, अगर किसी के पास सेम अमाउंट में होगा, अगर किसी के पास मान लो सेम अमाउंट है जितने की नीड है, तो उससे क्या होगा, उससे ये कहेंगे आप नो गेन। ठीक है, नो गेन नो डिस्ट्रीब्यूट, नो गेन नो डिस्ट्रीब्यूट। तो वो क्या करेगा, ना तो वो किसी से गेन करेगा ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जब वो ऐसा नहीं करेगा तो नो चेंज। ठीक है, नो चेंज ऑन एवरेज,
एवरेज पर कोई बदलाव नहीं होगा, एवरेज वैसा ही रहेगा जिस तरीके से एवरेज पहले था। इस बातों को, इन 3 बातों को देखते हुए आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप देखिए, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलिए अब इस बात को मैं रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं बातों को लेकर कि आप कितनी आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं और क्या बहुत बेसिक सी अप्रोच लगेगी आपको ये करने में। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है पहले क्वेश्चन में ये कहा कि एवरेज ऑफ 9 नंबर, 9 नंबर का एवरेज जो है, ये पहला क्वेश्चन है, 9 नंबर का जो एवरेज है वो 80 है। ठीक है जी, बात चल गई, ये भी बात ठीक है। 9 नंबर का एवरेज कितना है? 80 है। पहले 5 का जो एवरेज है, जो उसमें से फर्स्ट 5 है, फर्स्ट 5 उनका एवरेज कितना है? उनका एवरेज है 75। एंड द नेक्स्ट 3, जो नेक्स्ट 3 है उनका एवरेज कितना दे रखा है? उनका एवरेज दे रखा है 85। तो आपसे पूछा है कि 9th नंबर पूछा है कि कितना होगा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको अभी बात समझाई, एक 9 नंबर का एक ग्रुप है, 9 नंबर है, उनका एवरेज 80 दिया है, उनमें से जो 5 है उनका एवरेज 75 है, जो बाकी अगले 3 हैं उनका एवरेज 85 है, तो एक 9th नंबर रह गया। 9 में से 8 के बारे में अलग अलग डाटा दे दिया, 5 यहाँ 3 यहाँ, 8 के बारे में अलग अलग डाटा दिया, लेकिन इस एक के बारे में डाटा नहीं दिया। अब बात समझो, अगर मैं इन 5 को इन 9 में इंक्लूड करता तो बताना जरा मुझे, ये 80 से कितने कम हैं? 80 से, तो आप कहेंगे ये 80 से 5 कम है जी। कितने कम है? ये 80 से 5 कम है। तरीका समझो, बस थोड़ी सी बात रखो, तरीका समझो। 5 कम है, अगर 5 कम है तो 5 पर 5 कम के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे माइनस का 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 25। मतलब अगर मैं इन 5 को इन 9 में इंक्लूड करूं तो ओवरऑल मुझे पता चला 25 की अभी कमी है, अगर मैं इनको इसमें इंक्लूड कर लेता हूं। फिर मैंने देखा जी इनमें इंक्लूड करके देखो जरा, अगर मैं इसमें इंक्लूड करके देखता हूं तो ये कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कितने पर? 3 पर। तो बेसिकली मुझे पता चला कितना ज़्यादा हो जाएगा? 15। अब आपने एक बात समझी, अगर मैं इन 3 को इनके साथ मर्ज कर दूं तो जो ये 5 ज़्यादा है ये बांट दिए जाएंगे, वहाँ 25 की कमी थी वो गेन करेंगे। मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी थी ये बात। तो इस बात से ये समझ में आएगा, अगर मैं इन तीनों को, 5 को इन 8 को मर्ज करता हूँ तो ये 15 इन कहीं में इसमें चले जाएंगे, और फिर भी हमें कितने की कमी रह जाएगी? 10 की कमी रह जाएगी। फिर भी कितने की कमी रह जाएगी? 10 की। अब इस 10 की कमी को कौन पूरा करेगा? भाई इस 10 की कमी को वो पूरा करेगा जो अब रह गया है 9 में शामिल होने के लिए। इन 10 की कमी को कौन पूरा करेगा? वो पूरा करेगा जो 9 में शामिल होने के लिए रह गया है। कौन है 9 में शामिल होने के लिए? 9th नंबर वाला है। 80 तो चाहिए इसको, मतलब 80 तो इसके पास होने ही होने चाहिए, और इन 10 की भी तो पूर्ति करे ये पहले, ये इसके 10 भी तो पूर्ति करें, तो इससे 10 और इसके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो बेसिकली इस 9th नंबर के पास कितने होने चाहिए? 90। तो आंसर हो जाएगा 90। तो अब यहाँ से मेरा रिजल्ट ये निकल कर आया, मैं बता देता हूँ आपको इससे कंक्लूजन क्या निकलता है। ठीक है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? तो आप कहेंगे कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन, इफ़ ये जो रिज़ल्ट है इसे मैं रिज़ल्ट मानकर चल रहा हूँ, अगर ये जो रिज़ल्ट है ये पॉजिटिव हो तो आप क्या करेंगे? अगर ये पॉजिटिव है तब आप करेंगे माइनस, तब आप क्या करेंगे? माइनस। और अगर ये नेगेटिव है तब आप क्या करेंगे? प्लस, जिसे आप करेंगे ऐड करना, तब आप इसे प्लस करेंगे। और इन दो के अलावा ये आएगा नहीं, या तो ये प्लस का आएगा या नेगेटिव आएगा, या तो ये प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, यही होगा। अगले क्वेश्चन से देखते हैं ताकि आप बात को अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसे मैं ऐसे ही रखता हूँ, अगले क्वेश्चन से बात समझाता हूँ। देखो थोड़ा समझना अगले क्वेश्चन में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके से है बातें और किस तरीके से नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन से बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसने कहा द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 30 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर कितना है? 25 एंड द नेक्स्ट 2 नंबर इतना है। इससे पहले भी आप क्या समझे? आप ये समझो, हाँ
द एवरेज ऑफ 7 नंबर का एवरेज जो है वो 36 है, ठीक है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, जो पहले 3 नंबर है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 40 है। एंड द एवरेज दैट ऑफ लास्ट 3 नंबर, और जो लास्ट 3 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 34 है। और उसने पूछा है कि 5th नंबर बताओ कितना होगा। इससे आपने कंपेयर किया, इससे कितना ज़्यादा है ये, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है। 3 पर 4 ज़्यादा, तो इसका मतलब प्लस 12 ज़्यादा है। इस 36 से ही मेनली कंपेयर करना है आपको, इसी से कंपेयर करना है। इससे कितना कम है ये, आपने कहा 2 कम है। कितने पर, 3 पर। 3 पर 2 कम, तो कितना हो जाएगा माइनस का इतना। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आ जाएगा, प्लस 6 बचेगा। भाई माइनस का 6 प्लस का 12, तो प्लस का 6 बचेगा। अब देखो ज़रा ये बात देखिए ज़रा, अगर पॉजिटिव है तो माइनस करेंगे। अब दिमाग में बात ये आती है मेरे साथी कि माइनस तो करेंगे, लेकिन माइनस कहाँ से करेंगे। माइनस तो करें लेकिन माइनस कहाँ से करें, तो माइनस करेंगे आप ओरिजिनल एवरेज से। क्या लिखे यहाँ पर लिखो ये फ्रॉम ओरिजिनल एवरेज। जो आपको ओरिजिनल एवरेज दिया गया है ना, उसमें से माइनस करो। ओरिजिनल एवरेज कितना दिया गया है, तो जो 5वां नंबर है, 5th नंबर इज कितना हो जाएगा, 36 में से ये 6 था, ये 6 माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, जो मैं ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, बात को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या नहीं है, एक बार बात को समझते हैं, ठीक है। चलो ये बात आपने नोट कर ही ली होगी। अब हम चलते हैं इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो टाइप का बनता है, मतलब अगर हम ये बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप कहेंगे इसमें बनते हैं 3 तरह के क्वेश्चन। कौन कौन से बनते हैं 3 तरह के क्वेश्चन। पहला जो बनता है वो बनता है नॉन ओवरलैपिंग। कौन सा बन जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग। दूसरा केस कौन सा बनता है, ओवरलैपिंग। दूसरा बनता है ओवरलैपिंग। और तीसरा केस क्या बनता है, वो बनता है नॉन ओवरलैपिंग बट मोर देन टू नंबर्स बिटवीन देयर। ठीक है, कैसे, जैसे इसमें एक ओवरलैप, इसमें भी एक वाली बात, इसमें एक से ज़्यादा ही होंगे, इसमें एक से ज़्यादा ही होंगे। क्या बात कहना चाह रहा हूँ मैं, या क्या बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। अभी बात जो मैंने कही, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन समझाए थे, 2 क्वेश्चन समझाए, उन 2 क्वेश्चनों में आप ये देखेंगे बीच में एक नंबर ओवरलैप नहीं कर रहा था। कैसे नहीं कर रहा था ओवरलैप, मैं एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल मैंने कोशिश की लिखने की, मान लो 7 नंबरों का एवरेज जो है वो 45 है। इसमें से जो पहले 3 नंबर हैं उनका एवरेज जो है वो 40 है, और जो लास्ट के 3 नंबर हैं उनका जो एवरेज है वो 47 है। तो बताओ इसमें एक नंबर बच जाएगा ना, 3, एक 4th नंबर बच जाएगा। यही चीज़ पूछ ली आपसे, क्या यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। आपको एक ओवरऑल डाटा दिया गया है, 7 का ओवरऑल डाटा दिया गया है, लेकिन जब स्प्लिट करके दिया गया डाटा, जब डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया, केवल 6 के बारे में इंफॉर्मेशन है, 1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। केवल 6 के बारे में इंफॉर्मेशन है, 1 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इसके 1 के बारे में इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से ये 2 जगह तो नहीं आ रहा ना ये पहले वाले में दिया गया है ना ये दूसरे वाले में दिया गया है, ये केवल सिंगल है, इसके बारे में बात पूछी गई। लेकिन इसी डाटा को अगर मैं ऐसे दूं, कैसे दिया जाए, मान लो आपको यही डाटा ऐसे दिया जाए, हमने कहा 7 नंबर का एवरेज जो है वो 45 है। कितना है, 45। उसमें से पहले 3 का जो एवरेज है, पहले 3 का जो एवरेज है, ऐसे देखो, पहले 4 का जो फर्स्ट 4 है उनका एवरेज मान लो 40 है, और जो इसमें से लास्ट 4 है इनका एवरेज 47 है। टोटल कितने बनते हैं, टोटल कितने दिए हैं आपको, टोटल दिए आपको 7। कितने दिए हैं टोटल,
7। लेकिन अगर आप देखिए जब इस डाटा को, इस 7 को स्प्लिट करके आपको गिवन किया गया, डाटा एक जगह से तोड़कर आपको दिया गया, उसमें 8 बनते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ, एक तो कहीं ओवरलैप हो रहा है ना, समझ रहे भाई बात को, एक तो कहीं बीच में ओवरलैप हो रहा है ना। जो एक बीच में कहीं ओवरलैप हो रहा है, ये है वो बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक नॉन ओवरलैपिंग केस, ये रहा नॉन ओवरलैपिंग केस, ये है नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है, किसके लिए, 4 1 के लिए है, ये किसी एक के लिए ओवरलैपिंग नहीं है। ये क्या है, ये है ओवरलैपिंग, ये क्या है, ये है ओवरलैपिंग 4 1, किसी एक की ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये पहले दो केस जो है ना, वो ये है जो मैं बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि क्या है ये बात और क्या नहीं है, ठीक है इतनी बात। चलिए अब अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो अब आप ये ओवरलैपिंग वाला केस समझ लो, विदाउट ओवरलैपिंग का केस आप लोगों ने समझ लिया, ये ओवरलैपिंग वाला फंडा और समझ लो क्या है क्या नहीं है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो क्या है एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल ये है, इसमें कहा गया भाई कि एक नंबर है, 8 नंबरों का एवरेज 71 है, पहले 5 का एवरेज जो है, पहले 5 का एवरेज देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक तरीके से। 8 नंबरों का एवरेज कितना है, 71 है। उनमें से जो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है आपको, उनका एवरेज दे रखा है 75, और जो लास्ट 4 है उनका एवरेज कितना दे रखा है 65। आपसे 4th नंबर पूछा गया है, ठीक है, 4th नहीं 5th नंबर पूछा गया है, आपसे वो नंबर पूछा गया 5th। अब जरा एक बात देखो, अगर गौर से समझ पा रहे हो बात को और अभी तक मेरे द्वारा बताई गई बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है, तो आप यहाँ से देखो 8 का एवरेज 71 है, इसका मतलब टोटल 8 नंबर है। यहाँ तक तो बात क्लियर है, हमें 8 टोटल नंबर है, उनमें से 5 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, उनमें से 4 के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इस स्प्लिटेड डाटा को देखूं तो इसमें मुझे पता चलेगा भाई टोटल तो 9 बैठ रहे हैं, लेकिन ऊपर बात तो टोटल 8 की है, एक कहाँ हो रहा है। तो दोस्त मेरी बात समझो, एक यहाँ भी इंक्लूड किया जा रहा है, एक यहाँ भी इंक्लूड हो रहा है, तो एक नंबर बीच में ऐसा है जो वो 2 जगह काउंट हो रहा है, ठीक है, जो 2 जगह काउंट हो रहा है, और ये 2 जगह जो काउंट होने वाली बात है वही नंबर इन्होंने पूछा है। कैसे करते हैं, सेम प्रोसेस, चेक करो ओवरऑल से कितना ज़्यादा कितना कम है। कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 4 ज़्यादा है, कितने पर, 5 पर 4 ज़्यादा है, 5 चौक 20, 20 ज़्यादा हो गया। इससे काउंट करो कितना कम है, कितना कम है, तो आप कहेंगे 6 कम है जी, कितने पर, 4 पर। 4 पर अगर 6 कम है तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 कम हो जाएगा, 6 चौक 24 कम हो जाएगा। माइनस का कितना बचा, 4, माइनस का कितना बचा, 4। ये प्रोसेस तो आप कहेंगे सर ये तो हमने पिछले वाले में भी किया था, इसमें कौन सी नई बात है। भाई सेम बात है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली बात तो सेम है, सब में ही सेम है भाई। यहाँ से बात बदलती है, बदलती तो बस यहाँ से बात है। ये मैंने रिजल्ट मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, रिजल्ट मान लिया। अब हमने कहा कि इफ जो ये रिजल्ट है, जो ये रिजल्ट है, अगर ये पॉजिटिव है तो अब आप इसे क्या करो, माइनस, क्या करो इसको, आप कहेंगे सर माइनस करो जी। और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव है तब आप क्या करो जी सर, आप कहो जी प्लस करो सर। हो गया भाई काम, लो बन गई इसकी भी ट्रिक। तो 5th नंबर क्या हो जाएगा, 5th नंबर एवरेज कितना था पहले 76, ये क्या है माइनस, तो क्या कर देंगे प्लस, कितना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 74। और इस क्वेश्चन का आंसर यही है, कितना है 74, ठीक है। अरे एक मिनट भाई, रुको, ये तो उल्टे वाली बात होगी, वो था पहले कि प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। आप इसमें प्लस को प्लस करो, माइनस को माइनस करो, सॉरी, प्लस को प्लस ही करना है और माइनस को माइनस ही करना है। तो माइनस है तो -4 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। बताइए ये बात समझे क्या, ये वाली बात पूरी बात क्लियर है क्या। ये 2 बात, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, इसमें ये बात याद रखनी है
कि अगर प्लस होगा तो प्लस ही करेंगे, माइनस होगा तो माइनस ही करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम बातों को अलग क्वेश्चन में समझेंगे क्या है क्या नहीं है हमारे पास बातें और अच्छे तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 11 का एवरेज कितना है? 35 दे रखा है। इसने जो है फर्स्ट 6 का एवरेज जो है वो 32 दे रखा है हमें, और लास्ट 6 का एवरेज जो है इसने 37 दे रखा है। तो आपसे इसने छठा नंबर पूछा है कि ये बता दो साहब 6 नंबर कौन सा है। तो आपने क्या किया, चेक किया कितना कम है 3, कितने पर 6 पर, 36 18 कम है। इसे चेक करो ये कितना ज़्यादा है जी, तो आप कहेंगे ये साहब 2 ज़्यादा है, कितने पर 6 पर, 6 दूनी 12, तो 12 प्लस का हो जाएगा। तो ओवरऑल कितना आया माइनस का, 6 माइनस का आ गया। ओवरऑल कितना आ रहा है माइनस का, 6 माइनस का आ रहा है। अगर ओवरऑल 6 माइनस का आ रहा है तो मैंने क्या कहा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। माइनस है 35 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा 29। बस जी साहब यही इस क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हो। मैंने 2 बात बताई है, तीसरी बात आप जो इसका तीसरा केस है उसके एग्जाम्पल और उसकी बातों को आप अगली वीडियो में पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।